पाकिस्तान को हुआ क्या है, सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाएं, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने निचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेगी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और एम्बैरेसमेंट हो रही है। लेकिन राशिद भाई, आज तो कमिसरेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, बेचारगी का इजहार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स जीते और एक रोजा, और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। बस आज बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी पछाड़ के रख दिया। पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके बांग्लादेश ने उछाड़ पछाड़ के रख दिया। हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के छोड़ा। आज बर्बाद हो गई क्रिकेट, आज तुम लोगों की क्रिकेट लेट गई। और स्पीचलेस भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। कहां पे बचेंगे हम? तो बहुत अफसोस होता है सीरियसली। बाकी तो बांग्लादेश ने आपको हिलने भी नहीं दिया यार। आप तो करीब आए नहीं, पहली इनिंग के अलावा आप तो करीब ही नहीं आए ना। एक मैच में आप आ जाते ना करीब, यार लड़े हैं, उसने रिंग में आपको आने ही नहीं दिया। आपको उसने एक मुक्का भी नहीं खाया, आप तो मुक्के पे मुक्के खा खा के खुद ही नॉकआउट ही हो गए। तो ये सीरीज डोमिनेट की, थ्रू आउट सीरीज की है बांग्लादेश ने की है। ये अपसेट नहीं है, ये पाकिस्तान जीता तो अपसेट होता टॉक। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे नील उबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग था रहेगा जिंदगी भर। जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। पकड़ के दबा दिया हमने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, बांग्लादेश से 2-0 के बाद पहले जाने के बाद जो है पाकिस्तान में पसरा मातम। और दोस्तों, जितने भी पाकिस्तानी एक्स यूट्यूबर्स हैं, सभी बाबर आजम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की धज्जियाँ पे धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने रिएक्शन में देखा, और आगे रिएक्शन में बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भारत देश से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देश को बहुत बहुत मुबारक हो। रिकॉर्ड 7 सीरीज की फतह मिली है उनको, और 1-0 से नहीं 2-0 से जीते हैं, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान को चित कर दिया है। पाकिस्तान को भी बाद में मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड 7 डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। कुछ मौजा होना पड़ेगा। इंग्लैंड बस पहुंचने वाले हैं, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, और एक और डिजास्टर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को हुआ क्या है, सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाएं, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने निचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं। क्या ये इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए कि वन डायमेंशनल है, एक ही पेस के बॉलर्स हैं। मुझे तो ये फर्स्ट क्लास का एक बॉलिंग अटैक लग रहा था, टेस्ट क्रिकेट का लग ही नहीं रहा था। क्योंकि देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके? क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके, या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी उस हिसाब से देखे? मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेगी। स्पीचलेस भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। कहां पे बचेंगे हम? तो बहुत अफसोस होता है सीरियसली। बांग्लादेश जो है वो आपको आके और इतनी बुरी तरह से मार जाए, तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है। ओवरऑल इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो आपका हिल गया, फाउंडेशन हिल गई है। इतनी एम्बैरेसमेंट और इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी एनाइलेशन, इतनी डेस्पोडेंसी, इतनी बेचारगी मैंने नहीं देखी। बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप कर दिया। ये वो एजाज है जो सिर्फ इंग्लैंड को हासिल था, जो उन्होंने रिसेंटली 2022 में 3-0 व्हाइट वॉश किया। वरना पाकिस्तान 1954-55 से लेके आज तक कभी भी ना इंडिया से व्हाइट वॉश करवाया उन्होंने एट होम। हमें ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश नहीं कर सका, हमें साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश नहीं कर सका, लेकिन हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए हैं। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और एम्बैरेसमेंट हो रही है। लेकिन राशिद भाई, आज तो कमिसरेट करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, बेचारगी का इजहार करना पड़ेगा। मैं क्या करूं यार, मतलब कि मीडियोक्रिटी को हमने परवान चढ़ने दिया है और हम अभी भी अंधे हैं, बहरे हैं। क्या हुआ क्या मतलब आप लुट गए हैं यार। ये पिक्चर ऑफ द डे, ब्यूटीफुल पिक्चर। उनका फास्ट बॉलर 149.9 करता है और आपके बैट्समैन के पांव तले जमीन निकल जाती है। दिस शेख
क्रिकेट को दफन करना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स जीते, और एक रोजा, और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। बस जो हुआ ना, ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। और यहाँ से भी नहीं समझे ना, तो सर फिर आपको ICC आपको बोलेगा थैंक यू वेरी मच। बाकी अमेरिका और अफगानिस्तान से आप सही आ रहे हैं, वो तगड़ी टीम थी आपसे। आयरलैंड का कह सकते हैं एक मैच आपका ना हो गया, एक वन ऑफ हो जाता है। बाकी तो बांग्लादेश ने आपको हिलने भी नहीं दिया यार, आप तो करीब आए नहीं, पहली इनिंग के अलावा आप तो करीब ही नहीं आए ना। एक मैच में आप आ जाते ना करीब, यार लड़े हैं, उसने रिंग में आपको आने ही नहीं दिया, आपको उसने एक मुक्का भी नहीं खाया, आप तो मुक्के पे मुक्के खा के खुद ही नॉकआउट ही हो गए। तो ये सीरीज डोमिनेट की, थ्रू आउट सीरीज की है बांग्लादेश ने की है, ये अपसेट नहीं है। ये पाकिस्तान जीता तो अपसेट होता टॉक। जो टांगे, जो मुर्दार टांगे, जिसको आज भी शान डिफेंड करते नजर आए, हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और छा गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है, जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो, और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात करती, शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि बांग्लादेश इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं ऐसी जगह दोबारा निकलने की, पहले डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग? पहले बाबर आजम अरे ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत, ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे मील अबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा। ये क्रिकेट का कोई फैन ऐसा नहीं है जिसको बोलो कि इस पे मुंह को दो, वो थूक भी देगा, मुंह भी देगा। शर्म आनी चाहिए यार, ये मतलब इनसे हार रहे हो। लिटन दास ने तुम्हें बताया कि मुन्ने क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। कोई चकला मैनेजमेंट चल रही है, क्योंकि इस कदर बदनामी तो चकले पे चलने वालों की होती है, जिस कदर ये चकले पे बांग्लादेश ने रख के इनको पहला पकड़ के, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, किधर है तुम्हारी वो फुर्तियां, किधर है तुम्हारी वो किधर है वो नई टाइट तुम्हारी टी-शर्टें, जूते, क्रीमें, तुम्हारी ऐसी की तैसी साले। तुम लोग रिकॉर्ड बनाने का बंगालियों पे सोच रहे थे, उन्होंने तुम्हें जिल्लत का वो मीनार वो कोने में उठा के फेंका कि जहां से तुम्हें वापस आने में अब नेपाल भी और युगांडा भी और बुरुंडी भी और कहीं नहीं भागोगे, कोई तुम्हें सपोर्ट करता नजर नहीं आएगा। लानत तुम्हारी क्रिकेट पे, तुम्हारी क्रिकेट की नाजायज पैदाइशों पे और तुम्हें लाने वालों पे, तुम्हें सपोर्ट करने वालों पे खुलेआम लानत है ऐसी की तैसी। बांग्लादेश ने मेरे ख्याल में आज छोड़ा ही कुछ नहीं, इनकी नुन्नी सब केजरी पकड़ के, मैं तो ये सीधी बात है यार, छोड़ा ऐसी की। आज बर्बाद हो गई क्रिकेट, आज तुम लोगों की क्रिकेट लेट गई। और फिर से कहता हूं, जरा माहौल गर्म था। दिस शेल टू पास वाज अ बिगेस्ट स्कैम। वो विराट कोहली को एक तरह से टॉन्ट दे रहा है, सहारा के बेटा तुम खत्म हो गए, अब मेरा दौर है, ये है तेरा दौर। नाहिद राणा ने दे दिया तुझे 14 नंबर का पाना, खेल के तो दिखा उसकी 140। मेरा शाहीन और नसीम 140 पे करते, इस पे करते, इस पे गिरे निकल्स वालों से निकालो गिरे निकल, निकालो, फिर भी करार नहीं मिले तो मैं क्या बोलूं, मैं ऐसी की शर्म। अब कहां गए 171 अंदर दे दिया लिट्टन ने, के ऐसे खेलता है विकेट कीपर। तुमने क्या किया मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, क्या किया तुम बोलो ना, क्या किया मेरे घंटे ने, तुम ही बोल दो ऐसे पकड़ के दबा दिया हमने उनका, तुम्हारी क्योंकि मैं घंटे का किंग हूँ, मुझे कोई नहीं झटके और तुम लोग बर्बाद करती क्रिकेट की जनाजा फूल चढ़ा दो। अब इसको ले जाओ, मजार बनाओ, उस पर लिखवाओ पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास चढ़ा दो। इमेजिन बाबर IPL में कितने का बिकेगा? 130 रुपए का भी नहीं बिकेगा। इमेजिन रोनाल्डो के अगर 30 मिलियन तो बाबर के यूट्यूब पे अबे तुम्हारे इमेजिन को पूरा डाल के मुंह से निकाल दिया।